जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और संगत जी का भी लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस प्रकार से हमारे भाव जान जाते हैं। जब भी हम गुरु जी को सच्चे मन से याद करते हैं या फिर हमारे मन में कोई भी उलझन होती है, तो संगत जी किस तरह से गुरु जी हमारी सभी टेंशनों को, सभी हमारी परेशानियों को एक चुटकी में दूर कर देते हैं। गुरु जी अपना मेहर भरा हाथ हमेशा अपनी संगत के ऊपर रखते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ आकृति आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। किस प्रकार से गुरु जी ने आकृति आंटी को दर्शन दिए और अपनी ब्लेसिंग्स उनको दी। संगत जी, आप ये सत्संग पूरा सुने और ध्यान से सुने। आपको भी कहीं ना कहीं इस सत्संग से अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप सत्संग को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। गुरु जी भी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी और सत्संग कहने वाले का, करने वाले का भी, दोनों का ही कल्याण होता है। तो इसलिए संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख करके सेंड कर सकते हैं। हम गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग संगत में शेयर करेंगे। तो चलिए अब सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी मेरा जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर एक दिन का, हर एक पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यहाँ पर अपना सत्संग शेयर करने आई हूँ। मैं जम्मू से हूँ और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अपना सत्संग कैसे शुरू करूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ये छोटा सा सत्संग है। वैसे तो गुरु जी के साथ मैं जब से जुड़ी हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत से मिरेकल मेरे साथ हुए हैं। तो लेकिन ये मैं आपके साथ बड़ा वाला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ और मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी 2022 में। तब मुझे पता नहीं था कि ये गुरु जी एक्चुअली कौन है। माफ़ करना गुरु जी। मैं अपनी शादी के बाद, मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। मैं पहली बार शादी के बाद अपने मामा जी के घर गई थी, तो उन्होंने गुरु जी का बहुत ही बड़ा स्वरूप अपने घर पर लगा रखा था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कौन से गुरु जी हैं। ऐसे मन में विचार आता है ना, कि तब मुझे पता नहीं था कि कौन से गुरु हैं। तब मेरी मम्मी ने मुझे इनके बारे में सब कुछ बताया और मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने मुझे गुरुजी का स्वरूप ला कर के दिया। तो गुरुजी स्वरूप के रूप में पीले चोले में मेरे पास आए थे। तो मैंने इनको ला कर के रख दिया था। मतलब मुझे तब पता नहीं था कि गुरुजी को मतलब कैसे रखते हैं घर पर। तो मैंने इनको ऐसे ही ला कर के रख दिया। तो इसके बाद मुझे मम्मा ने बताया कि ये ब्लेसिंग्स होती हैं, तो इनको तूने सबसे साफ़ सुथरी जगह पे रखना है और इनको तूने माथा भी टेकना है और इनका शुक्राना किया करना रोज़ाना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मम्मा, मैं रख लूँगी। तो मैंने रख दिया ला के उनको। एक्चुअली संगत जी, मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, वो ना लड्डू गोपाल जी को मानते हैं। तो मैं भी मानती हूँ लड्डू गोपाल जी को और मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ। माता रानी जी ने भी मेरे साथ बहुत बहुत मिरेकल्स किए हैं, वो भी आपको मैं कभी बताऊँगी। तो संगत जी, मैंने ना गुरु जी को ना अपने रूम में ही रख दिया। तो एक्चुअली संगत जी, मेरे ना हस्बैंड जो है ना, वो इन बातों को मानते नहीं हैं, गुरु वगैरह को। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये कौन है। तो मेरे से ना माथा भी नहीं टेका जाता था। मुझे बड़ा एम्बैरेंस फ़ील होता था कि पता नहीं क्या सोचेंगे कि किसको मत्था टेक रही है, क्यों क्यों ऐसे कर रही है।
संगत जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे गुरुजी को मानूँ, कैसे मतलब इनके मत्था टेकूँ। तो एक दिन संगत जी, मुझे ना मेरी मम्मा का कॉल आया। तो मेरी मम्मा ने ना मेरे साथ बहुत देर बात की और मेरे हस्बैंड ना मेरे पीछे ही खड़े थे। तो उन्होंने मेरे साथ बात की मम्मा ने काफ़ी देर, और फिर बाद में मम्मा ने मेरे को बोला कि जय गुरुजी। तो मैंने ना उनकी ना मैंने उनको ना जवाब नहीं दिया आगे से कि जय गुरुजी। तो मैंने ना ऐसे ही फ़ोन काट दिया। अच्छा ठीक है मम्मा, मैं आपसे बाद में बात करूँगी बोल के, तो मैंने फ़ोन काट दिया। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या बोलेंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलते थे। ये पहले भी ये चीज़ें हो चुकी थी। संगत जी, मेरी मम्मा ने मुझे बोला भी कि तू मतलब जय गुरुजी का जवाब तूने जय गुरुजी में क्यों नहीं दिया? तू क्यों डरती है? तेरे को क्या डर है? तो संगत जी, मुझे ना मैंने ना घबरा के ना फटाफट से फ़ोन काट दिया था। तो संगत जी, मुझे ना पहली बार, फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे। संगत जी, मुझे ना पहली बार बहुत ज़्यादा रोना आया, बहुत ज़्यादा रोना आया कि मैं मतलब गुरुजी को जय गुरुजी भी नहीं बोल सकती थी। और संगत जी, मैं बहुत रोई फर्स्ट टाइम जब मम्मा ने मुझे वो गुरुजी का स्वरूप दिया था। उसके बाद ये पहली बार मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आया। क्योंकि मेरी मम्मा ने बोल दिया था कि अगर तूने मानना है तो मान, तो नहीं मानना तो ऐसे भी मत कर, तू तो उनका नाम भी नहीं ले सकती, तू तो नाम भी नहीं लेती उनका। तो मैंने ना गुरुजी को ना रोते-रोते ना सब बोल दिया कि गुरुजी, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे ये सब। तो संगत जी, यू वोंट बिलीव, उसी दिन सुबह का टाइम था, सुबह 4 बजे का। सुबह 4 बजे गुरुजी मेरे घर आए। मतलब मुझे उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए। जहाँ पे मैं रहती हूँ मेरे ससुराल में, वो सोफ़े के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने लाल रंग का चोला पहन रखा था और वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। गुरुजी इतने खूबसूरत लग रहे थे कि उनका जो चेहरा था, वो उनका फेस चमक रहा था। संगत जी, गुरुजी के ऊपर से मेरी नज़रें हट नहीं रही थी, और साथ में मेरी मम्मा भी थी। और गुरुजी ने मुझे एक थाली दी, उसमें फ्रूट था और उसमें एक स्वास्तिक भी बना हुआ था। सिंदूर के साथ वो स्वास्तिक बना हुआ था। वो फ्रूट्स उन्होंने मेरी मम्मा को दिए, और मैं ऐसे सोफ़े पे चेयर पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा अपना। गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरे को कहने लगे कि तू क्या सोचती है कि तेरी किस्मत ख़राब है? कोई तेरी किस्मत ख़राब नहीं है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी, तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा कि तू खुद पागल हो जाएगी कि तेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। इतना कहकर गुरुजी मतलब अंतर्ध्यान हो गए। मतलब फिर मेरा सपना टूट गया और मैं फटाफट उठ के बैठ गई, और मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने देखा उस टाइम सुबह के 4 बज रहे थे। तो संगत जी, मैं इतना रोई कि गुरुजी, ये आप थे। आप अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हो। आप इतना मेरा आपको मेरा इतना ध्यान आया कि मैं रोई, और आपसे मेरा रोना देखा नहीं गया, और आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मतलब आप गुरुजी, आप कितने अच्छे हो कि आपसे मेरा रोना तक नहीं देखा गया। आपने मुझे सपने में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी। मतलब स्वास्तिक दिखा दिया, मम्मा जी को फ्रूट देना दिखा दिया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दिखाई। और संगत जी, आज भी जब भी मैं कभी रोती हूँ या उदास होती हूँ तो गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। वो बटरफ्लाई इतनी बड़ी, इतनी सुंदर होती है कि मैंने ऐसी बटरफ्लाई आज तक नहीं देखी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ संगत जी कि आप कभी भी अपने विश्वास को मत खोना, अपने बिलीव को मत खोना, क्योंकि गुरुजी कभी भी हमारी बातों को वो अनदेखा नहीं करते हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंगली गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं।
वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। और संगत जी, जो भी गुरुजी ने मेरे साथ बुलवाया, आज मैंने बोला, तो फिर मैं आगे से भी अपने सत्संग और भी सत्संग शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। तो मैं ये गुरुजी के मंत्र जाप से ही अपना सत्संग ख़त्म करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। तो संगत जी, आपने सुना कितना प्यारा सत्संग था आंटी जी का। तो अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप इस सत्संग को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी।